ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आज प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं नया दौर नए समीकरण की। ममता बनर्जी की हुंकार आज दिल्ली से सुनाई पड़ी है और इसमें शरद यादव का पहुंचना क्या नए समीकरण बनकर निकल कर सामने आएंगे, आज इसी में हम चर्चा कर रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट में। हमारे साथ तीनों मेहमान हमारे बने हुए हैं। एक बार मैं फिर से पवन जी आपके पास आता हूं। ममता बनर्जी का जो विरोध प्रदर्शन है, आप शुरुआत से कह रहे हैं कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आपका ही एक सहयोगी आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, डीएमके खुद इस बात को आप कह रही है अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो उसका समर्थन करेगी। क्या वाकई में सरकार के ऊपर इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की डेट में अगर डीएमके जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तब बात करेंगे। आज की जो हमारा डिबेट चल रहा है वो है आज का जो समीकरण। शरद यादव जी को लग रहा है कि नीतीश जी ने मोदी जी का विरोध कर दिया और आगे जाके शरद यादव जी की भी कुर्सी वहां से हिलने वाली है, उनको कोई मानने वाला नहीं है। उन्होंने आज से ही जो है अपने जो गोटियां फिट करनी शुरू कर दी कि ममता जी उनके साथ आ जाए या कोई तीसरा धड़ा मिलकर उनके साथ में आ जाए, जिससे कि उनकी भी अपनी रेपुटेशन बनी रहे। चलिए इरफान जी, सीधे सीधे कह रहे हैं कि मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत सीधी आपको बात बता रहा हूँ, ये भी सीधी बता रहे हैं तो मैं भी सीधी ही बता रहा हूँ कि राजनीति में कोई कहीं ना तो गाइडलाइन होती है ना कोई लक्ष्मण रेखा होती है कि हम इसे क्रॉस ही नहीं करेंगे या इधर के पार नहीं जाएंगे या उधर के पार नहीं जाएंगे। राजनीति का मतलब तो राजनीति है। अब वो उसके लिए जो भी जहां भी जैसा अवसर आता है आदमी राजनीति करता है। लेकिन ममता बनर्जी मतलब आप समझते हैं शरद यादव जी, आपका मतलब अवसरवादी राजनीति या शरद यादव जी, ये सारे बीजेपी भी अवसरवादी राजनीति में आ गई है। जो मैच्योर्ड लीडर हैं और ये जमीन से जुड़े हुए नेता रहे। ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई नेता नहीं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। ममता बनर्जी एक ऐसी मतलब नेता है जिनका आप जो है नहीं अगर पूरी लुक को देखेंगे, एक उनकी साड़ी होगी, एक गले में उनके थैला होगा, वो मंत्री है केंद्र में नहीं, हम मुख्यमंत्री हैं, एक छोटी सी गाड़ी में जाती हैं, तो उनका उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि वो संसाधनों की लूट कर रही हैं या सरकार को समर्थन देते हुए उन्होंने विरोध क्यों करा। तो जनता की हितैषी है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है। ममता बनर्जी की वजह से आज पश्चिम बंगाल देखिए क्या पोजीशन में पश्चिमी बंगाल में ये 2 साल से जो पश्चिमी बंगाल में इनके 6 मंत्री, मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनके 6 मंत्री इनकी सरकार में लगातार में बने रहे, किसी मंत्री ने आवाज नहीं उठाई कि विकास से रिलेटेड। अब जैसे ही अगर वो सरकार से बाहर हुई है, अभी नहीं ये लग रहा उन्होंने तो पश्चिमी बंगाल में कुछ नहीं करा। तो इनके लिए क्या होता है कि इनके वो अगर सूट करे तो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप की इनकी कांग्रेस की आदत है। तो इससे कोई भला इनका होने वाला नहीं है। चलिए इरफान जी, आपके पास भी आऊंगा मैं। इस पर केसी त्यागी जी जेडीयू महासचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे मैं सबसे पहला सवाल यही है कि आज जिस तरीके से ममता बनर्जी के ये जो आज आंदोलन हुआ है उसमें जिस तरीके से आज दिखाई पड़े शरद यादव, क्या समझा जाए इसको? शरद यादव ने वहां मंच पर बड़ा स्पष्ट किया, मैं भी मंच पे मौजूद था उनके साथ, कि वो एनडीए के कन्वीनर या जेडीयू के प्रेसिडेंट के रूप में नहीं जी, कि एफडीआई का जो खुदरा व्यापार में जो विदेशी निवेश है उसके एक एक्टिव विरोधी के रूप में, और डीजल वगैरह के जो दाम बढ़े हैं उसके विरोध में जो आंदोलन लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके समर्थन में वो आए। ऐसा उन्होंने वहां पर घोषणा भी की। और वामपंथी करते हैं, एनडीए करता है, कोई क्षेत्रीय पार्टी करती है, तो हमारा एक एक्टिविस्ट के नाते सब जगह जाने का हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, उसी नाते हम वहां पर गए। जी, चलिए पवन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये राजनीति का जो है इस वक्त का जो दौर चल रहा है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में इस तरीके की कोई चीजें हैं? चलिए, केसी त्यागी का लगता है संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। पवन जी, आप बात इस वक्त सुन रहे थे केसी त्यागी जी की। देखिए, स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं एनडीए संयोजक ने ये कहा है कि वो एनडीए संयोजक की हैसियत से वहां पर नहीं गए मंच पर, वो सिर्फ और सिर्फ जो विरोध हो रहा है उसमें वो सम्मिलित हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है, जब एनडीए संयोजक हैं शरद यादव जी, वो अब चाहे कुछ भी कहें, वो अभी दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। लेकिन वहां पे जिस हैसियत से गए थे वो एनडीए संयोजक की हैसियत ही थी और दुनिया उनको उसी हैसियत से जानती भी है। तो जो भी लोग सोचेंगे वो उसका अर्थ यही समझेंगे। चलिए इरफान जी। नहीं, पवन जी जो है ना, क्योंकि जो है मुद्दा इनके खिलाफ है तो इसको जो है दाएं बाएं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको घुमाने नहीं देंगे। जो जनता से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो शरद यादव जी उठाएं या ममता जी उठाएं, बहरहाल वो देश के लिए ही उठा रहे हैं और देश की जनता को जो है इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। डीजल के दाम जो है बढ़ाएं, वो गलत बढ़ाएं। उसी में विरोध में जो है नहीं, पिछले 20 तारीख के बंद में डीएमके भी शामिल हुआ था और जो मुलायम सिंह जी
जिनको ये सीबीआई की फाइल दिखा दिखा के समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी उस 20 तारीख के बंद में शामिल थे। और अब ममता जी ने जो है एक 17 या 19 नवंबर को लखनऊ में रैली करने की जो सोची है, उसमें भी वो मुलायम सिंह जी को बुलाने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारा सीधा सीधा मकसद है कि जनता को जल्द से जल्द इनसे छुटकारा चाहिए, उसको तभी रिलीफ मिल सकता है, तभी उसको कुछ शांति मिल सकती है।